पढ़ाना है? कौन सा एग्जाम्पल है, बोलो जल्दी। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स जिसमें हमको फ्रिक्शन लगता है? व्हाइल वॉकिंग, सर वॉकिंग, चलते समय अगर ऑयल गिरा है हम आराम से चल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। केला का छिलका पड़ा है, केला का छिलका पड़ा है, स्किन ऑफ बनाना, सर ब्रेक्स, तो उस पे हम, हाँ ब्रेक्स पे भी जब ब्रेक लगाते तो ब्रेक इवन जब जो हम, ट्रेडिंग होती है मतलब टायर्स पे वो, हाँ जो ग्रू ग्रू बोलते हैं उसको, ग्रू थ्रेडिंग, हाँ बराबर है। तो वो ग्रू चाहिए वहां पे। आपको पता है कि जो 4 व्हीलर के टायर होते हैं, कार के जो टायर होते हैं, ग्रूज, वो ग्रूज 2 मिलीमीटर से ज्यादा डेप्थ चाहिए उसको, मस्ट बी ग्रेटर देन, ओके, मस्ट बी ग्रेटर देन 2 मिलीमीटर डेप्थ। अगर वो 2 मिलीमीटर से कम हो गया, इसका मतलब वो चपटा हो गया, फ्लैट हो गया टायर, तो हमको बदलना पड़ता है। तो क्या करने का, जिसके पास भी 4 व्हीलर है, हाँ, लेक्चर के बाद जाने का, सुबह उठ के देखने का, एक स्केल लेने का अपनी, और स्केल को वो ग्रू में डालने का, और उसका डेप्थ चेक करने का। अगर वो डेप्थ 2 मिलीमीटर से कम है, इसका मतलब वो गाड़ी कभी भी फिसल सकती है, स्पेशली एट द टर्निंग पॉइंट पे। यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो टायर के ग्रूज वहाँ पे फ्रिक्शन होना चाहिए ऑन द रोड, राइट। चलते समय। और कहाँ लगता है फ्रिक्शन? वेयर वी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन? हाँ, वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन का जो बेस है, वो जब चलता है तो वाइब्रेट होता है वॉशिंग मशीन, तो वाइब्रेशन में वो आगे चलता है। तो नीचे अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो वो तो मूव होता ही रहेगा। यस और नो? यस आशीष, आशीष ने राइट ऑन पेपर, क्या लिखना है बेटा? व्हाट शुड वी राइट? सर मींस फ्रिक्शन इंक्रीज करना है तो राइट ऑन बराबर, पेपर बराबर बराबर है। अभी जैसे मान लो मैं इस पे लिख रहा हूँ, आई एम इजी एबल टू राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने पानी डाला, एक मिनट, आई विल शो द एक्सपेरिमेंट। अगर मैंने इसको थोड़ा गीला किया तो नहीं चला पाऊंगा मैं आई कैन नॉट एबल टू राइट, नॉट एबल टू राइट ऑन द बोर्ड। अभी देखो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ये थोड़ा मैंने उसको पानी लगाया, अभी देखो, जस्ट लुक एट मी। इज इट पॉसिबल टू राइट? लिख पा रहा हूं मैं? इज इट पॉसिबल टू राइट? व्हाई? देयर इज नो फ्रिक्शन, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं। तो व्हाइल राइटिंग ऑन द बोर्ड आल्सो फ्रिक्शन जरूरी है, थोड़ा सा फ्रिक्शन होना चाहिए। मतलब फ्रिक्शन मतलब कि जो एडिटिव फोर्स है वो होना चाहिए। चलेगा कि? हाँ, चल रहा है। वेरी गुड, आशीष ने सही जवाब दिया, व्हाइल राइटिंग ऑन पेपर। हम लोग ब्लू पेन से या इंक पेन से, जो पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन पे लिख नहीं पाते, लेकिन पॉलीथीन पे अगर प्लास्टिक पे लिखना है तो हमको परमानेंट मार्कर यूज करना पड़ता है। यस और नो? हाँ, तो वहां पे फ्रिक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट। व्हाई इज इट मोर डिफिकल्ट टू स्केट देन टू वॉक? विल वी एबल टू वॉक ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड? स्केटिंग बहुत इजी होता है, स्केटिंग ऑन आइस, आइस स्केटिंग बोलते उसको, बराबर, कि वहां पे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती स्केटिंग के टाइम पे। Will we able to walk why on? is it more difficult? Why is it why is it more difficult to skate than to walk? सर बिकॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। Because you can इसके वजह fall. से स्किड हो सकता है और उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अरे हाँ, वहां पे ना स्मूथ सरफेस पे स्केटिंग नहीं होगा, फ्रिक्शन तो चाहिए चाहिए थोड़ा बहुत, है ना, तभी तो हम लोग स्पीड कंट्रोल कर पाएंगे, बराबर। विल बी एबल टू वॉक ऑन अ फ्रिक्शन। आइस में वॉक करने के लिए वो मतलब स्पाइक्स वाले शूज लगते हैं, तो वहां पर भी प्रेशर प्रेशर एग्जर्ट करता है, बराबर, स्पाइक वाले शूज यूज होता है, बराबर है, बराबर है। और वो कुछ होता है ना रे, वो जो माउंटेनियरिंग करते, वो नीचे ऐसा कुछ याक बोलते, क्या बोलते उसको सर? वो लकड़ी का होता है ऐसे व्हाइट। हाँ, स्काइंग स्काइंग में स्काइंग जो बोलते यूज हैं। होता है वही ना। हाँ हाँ हाँ, बर्फ पे यूज होता है, आइस पे, बराबर। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 13, टू फाइंड द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। बहुत सिंपल है, ये तो आ जाएगा ना, डेमो दिखाने की जरूरत नहीं है, एक मिनट। अपने पास मैग्नेट भी है, मैग्नेटिक कंपास भी है।
So I have this magnetic compass over here. Okay. रेड वाला कौन सा है? रेड वाला नॉर्थ पोल। नॉर्थ। नॉर्थ पोल। हाँ, तो अभी मैं जो रेड टर्मिनल उसको कोइंसाइड कर रहा हूँ, नॉर्थ के साथ कोइंसाइड कर रहा हूँ, बराबर। हाँ, तो आपको सिर्फ रेड देखना है, रेड डिफ्लेक्शन देखना है, डिफ्लेक्शन ऑफ रेड टर्मिनल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। ओके, तो अभी मैं बार मैग्नेट को पास में ला रहा हूँ, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो बार मैग्नेट का कौन सा पोल होगा। साउथ अभी ये पोल। टर्मिनल, हाँ साउथ। नॉर्थ पोल होगा। नॉर्थ पोल सर, नॉर्थ पोल। क्योंकि नॉर्थ पोल, क्योंकि साउथ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वो नॉर्थ की। एक काम करो, चैट बॉक्स में डालो, लेट मी चेक द आंसर। सब लोग चैट बॉक्स में आंसर डालो, कुछ गलत जवाब दे रहे हैं। पुट आंसर इन चैट बॉक्स फास्ट। साउथ पोल वाले कौन है भाई? ओम गायधनी? तो वो गलती से साउथ इज साउथ। अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे यहाँ पे जो रेड है ना, रेड दूर जा रहा है, देखो रेड इज गोइंग अवे। तो पास में कौन सा आएगा? साउथ जो पास में, तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा ना, नॉर्थ। बराबर। हाँ, अभी देखो, अभी कौन सा है? साउथ। साउथ है, समझे? हाँ, चलो प्रैक्टिकली दिखा दे आपको। चलो देखते। टू फाइंड द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट यूजिंग मैग्नेटिक कंपास, कवर अ बार मैग्नेट विद प्लेस ऑफ न्यूज़पेपर एंड हो गया, सब कुछ हो गया। आइडेंटिफाई नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, एक्सप्लेन योर आंसर हो गया। tie a string to the bar magnet at its midpoint and suspend it freely, which is the direction shown by north pole of your bar magnet. Is the result consistent with that of the magnetic needle? Of course, yes. अभी यहाँ पे अगर मैंने इसको बार मैग्नेट को सस्पेंड किया, if I suspend this bar magnet freely, okay, तो it will remain in the north south direction. अभी यहाँ पे जो व्हाइट डॉट लगा रहता है, एक मिनट, दिख रहा है क्या व्हाइट डॉट? कैन यू सी द व्हाइट डॉट? हाँ, तो ये व्हाइट डॉट जो है ना, ये नॉर्थ पोल है, बराबर। तो व्हाइट डॉट नॉर्थ पोल है, तो वो किधर जाएगा? ज्योग्राफी के नॉर्थ या ज्योग्राफी के साउथ की तरफ जाएगा? जोग्राफिकल ज्योग्राफिकली की तरफ। साउथ। हेलो सर, जोग्राफिक नॉर्थ को ही जाएगा सर। सर ज्योग्राफिक नॉर्थ। साउथ कौन बोला? समवन टोल्ड ज्योग्राफिक साउथ। एनीबॉडी टोल्ड? कोई बोला क्या? नहीं सर। नहीं ना, पक्का? अरे भाई देखो, ये मेरे पास मैग्नेट है। अभी मैं बताता हूँ, मेरे सामने जो है ना, वो एक्चुअली ज्योग्राफिकली साउथ है, और मेरे पीछे जो है ज्योग्राफिकली नॉर्थ है, राइट। और मेरे लेफ्ट में ज्योग्राफिकली ईस्ट है, मेरे राइट में ज्योग्राफिकली वेस्ट है। अभी देखते हैं हाउ डज दिस बार मैग्नेट मीन्स। तो ये जो टर्मिनल है इन फ्रंट ऑफ मी, ये वाला ये कौन सा है? नॉर्थ। और इधर मेरे तरफ जो है वो कौन सा है? सॉरी, समथिंग वेंट रॉन्ग। वो नहीं साउथ है, सर। मेरे तरफ नॉर्थ है। ये हाँ, वाला मेरे south। तरफ। हाँ, आपके तो तरफ ये, जो है वो नॉर्थ है। हाँ, और ये साउथ है, ये वाला जो मैंने उंगली लगा है साउथ सर है, वो साउथ और है। मेरे मुंह के तरफ जो वो नॉर्थ है। अंडरस्टैंड? अच्छा, ये अगर नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज जियोग्राफिकली नॉर्थ, ऐसा क्यों होता वाला होगा? क्या कारण सर हो? क्योंकि सर, अर्थ में एक क्योंकि बड़ा मैग्नेट होगा, geographic- साउथ पोल होगा वहाँ पे। हाँ, ये जो हमारी अर्थ है, ये जो अर्थ जो है, मैग्नेटिक साउथ है वो अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ में होता है। हाँ, ये हमारा एक्चुअली एक्सिस है, और यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट करके इसमें अंदर एक मैग्नेट का काम करता है। अर्थ एक्ट एज ए जायंट मैग्नेट। ओके, तो जिधर ज्योग्राफिकली नॉर्थ है, नॉर्थ ज्योग्राफिकली नॉर्थ, दिस इज ज्योग्राफिकली साउथ, NS। ओके, सॉरी उल्टा हो गया, ज्योग्राफिकली नॉर्थ GN, ज्योग्राफिकली साउथ GS। ओके, तो यहाँ पे ये जो टर्मिनल होगा,
अगर अर्थ एक्ट द मैग्नेट होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्या होगा, मैग्नेटिक साउथ होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, एस और नो? यस सर। क्योंकि जब बार मैग्नेट ऐसा सस्पेंड रहेगा तो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा और बार मैग्नेट का जो साउथ है वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जाएगा। लेकिन जबकि हम ये दिख रहा है इधर ज्योग्राफिकली नॉर्थ है, तो दिस इज द डिफरेंस। ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अगर आपको लग रहा है सर तो आप इसमें डाल सकते हो या फिर आप पूछ सकते हो। ओके, व्हाट आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस? क्या होता है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस? Materials which get The attracted to a substance- magnet. are called- Materials which are attracted by a magnet. magnet. Okay. Which is the sure test of magnetism? इसका आंसर Repulsion. क्या है? Repulsion. रिपल्शन। क्योंकि ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, अभी ये मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो ये तो अट्रैक्ट करेगा बराबर, और मैंने मैग्नेट लिया दूसरा, उसको भी अट्रैक्ट करेगा। तो हाउ कैन आई टेस्ट प्रॉपरली? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अगर नॉर्थ है तो दूसरा नॉर्थ लेना पड़ेगा, तो उसमें दोनों में रिपल्शन होगा, एंड दैट इज द रियल टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। सो रिपल्शन इज द रियल टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म because magnet can attract the magnetic substance. सर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया सर। कौन सा रे बेटा? What what will happen? happen if we heat a magnet? क्या होगा? मैग्नेट डीमैग्नेटाइज होगा। हीटिंग के बाद गर्म किया मैग्नेट को, तो उसका जो मैग्नेटिज्म पावर है, वो डोमेन अंदर जो होता है, डोमेन स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाता है, राइट? इसलिए उसका जो मैग्नेटिज्म है वो कम हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म। समझे? यस और नो? आशीष, हर्ष, राजवीर, सतेज, Yes, sir. सौरव? Yes, sir. व्हाट अबाउट गर्ल्स? गर्ल्स नहीं, कुछ आवाज नहीं आ रहा है। प्रांजल, फिर और Yes, कौन sir. लड़की है? हाँ, और कौन गर्ल है? मायू में भी थी ना, नंदा गौरी कोई तो थी, तंबारा जादव, 3 लड़कियां उम्मी बाबा में सिलेक्ट हो गई थी। Which equipment in your house contains a magnet? Electric bell. इलेक्ट्रिक बेल, यस, इलेक्ट्रिक बेल बराबर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। और अपना स्पीकर में भी होता है ना मैग्नेट, स्पीकर, यस और नो? Yes, sir. टीवी में जहां जहां आवाज आता है वहां पे, जहाँ पे भी स्पीकर है वहां पे मैग्नेट होता है। व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्पररी? होता है मैग्नेट, मतलब उसका क्या बोल रहे हैं? इम्पोर्टेंस क्या है सर, मतलब मैग्नेट का स्पीकर में? मैग्नेट का इंपॉर्टेंस वही है, वहां पे वो कन्वर्जन करता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करता है, विच एज क्या बोलते उसको, ट्रांसड्यूसर, विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करता है। ओके सर। Which equipment in your house contains a magnet? Okay, what is the difference in temporary and permanent magnet? अभी मेरे पास ये जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट जो है, कहाँ गया बार मैग्नेट? Where it is? अभी तो था। तो ये जो बार मैग्नेट है, ये कौन सा मैग्नेट है? टेम्पररी या परमानेंट मैग्नेट है? परमानेंट Permanent. मैग्नेट। वो परमानेंट मैग्नेट, उसका पोलैरिटी हम चेंज नहीं कर सकते, उसका पोलैरिटी हम लोग चेंज ही नहीं कर सकते, राइट? लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, that electromagnet is a temporary magnet. It will behave like a magnet as long as electric current is flowing. Okay. अच्छा, second difference is in temporary magnet we can change the polarity, whereas in permanent magnet we cannot change the polarity. What is the third point? In the temporary magnet we can increase the strength of magnetic power, magnetism. Magnetism का जो strength है, जो magnetic intensity, उसकी हम बढ़ा सकते हैं by increasing the number of turns, by increasing the amount of current, by inserting the, अगर मान लो सोलेनॉइड कॉइल है, सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड में हम लोग अगर उसको अंदर अगर आयरन रॉड डाल दिया या स्टील रॉड डाल दिया, ओके, तो और दैट करंट इज, दैट कॉइल इज करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल है, कॉइल के अंदर करंट जा रहा है, तो इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, बार मैग्नेट सा काम करेगा। और इसके अंदर मैंने आयरन और रॉड डाल दिया,
तो आयरन रॉड की वजह से क्या होगा उसका मैग्नेटिज्म बढ़ेगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 14, फाइंडिंग द थिकनेस ऑफ 1 रुपी कॉइन। चलो एक अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए तो वर्नियर कैलिपर I have some 5 रुपी 10 रुपी कॉइन्स। हम लोग 10 रुपी कॉइन लेंगे, काफी बड़े 10 रुपी कॉइन। जब तक आप प्रैक्टिकल करोगे नहीं ना तो मजा नहीं आता है। क्या बोलते हो रचित, सही है? हाँ सर। क्योंकि मैं जब गया था मेरे बेटे के लिए, वो उमी बाबा के लिए प्रैक्टिकल राउंड में, सेकंड राउंड में पुणे में, तब देखा कि दे हैव टू परफॉर्म प्रैक्टिकली। नाउ आई हैव टेकन ऑलमोस्ट, कितने कॉइन्स है मेरे पास? 5 और 5 12 कॉइन्स। चलो 2 ही ले ले, 2 निकाल लेते, 10 ही लेते अपन। वो टेक द 10 कॉइन्स, ओके। तो मुझे आई हैव टू फाइंड द थिकनेस ऑफ 1 कॉइन, ओके। तो एक कॉइन क्या हो गया, तो मुझे एक कॉइन का थिकनेस निकालना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक लाइक दिस, आई होल्ड दिस लाइक दिस, ओके। और स्केल अभी ढूंढना पड़ेगा, स्केल स्केल स्केल, ठीक है। ये नहीं है, स्केल किधर गया? ठीक, कोई बात नहीं, आप परफॉर्म कर सकते हैं घर पे। जस्ट डू लाइक दिस, टेक अ स्केल। तो स्केल का ये इतना जो भी होगा, जो भी मिलीमीटर आएगा, तो मिलीमीटर आपको लेना है और डिवाइड बाय 10 कर देने का, यस और नो? सो दैट जो भी थिकनेस आएगा, दैट इज द थिकनेस ऑफ 1 कॉइन। वेरी सिंपल ट्रिक। ये तो बोलेगा अरे सर इतना पतला है कैसे मेजर करूंगा, हाँ मेरे पास तो वन नहीं है, मेरे पास तो स्क्रू गेज नहीं है, इसके लिए स्क्रू गेज और वर्नी की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हो, बराबर है कि नहीं? यस सर। चलो क्वेश्चन पढ़ते, क्या दिया है? अरे 10 कॉइन ही दिया इधर, वेरी गुड। 10 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी स्केल, मैंने 10 रुपए का लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजर द थिकनेस ऑफ 1 कॉइन यूजिंग अ स्केल, नोट डाउन द रीडिंग, दे नाउ मेक अ स्टैक ऑफ 10 कॉइन्स, कीप देम ऑन एज ऑफ टेबल, मेजर देते। अच्छा, एक कॉइन का जब मेजर करूंगा मैं और जब 10 कॉइन का मेजर करूंगा, तो किसमें ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, 10 सिंगल कॉइन में या 10 कॉइन में? यस, 10 कॉइन्स। 10 10 points. 10 कॉइन्स में, 10 कॉइन में एक्यूरेसी मिलेगी, राइट? Note your reading and calculate thickness of 1 coin. Thickness by method A, by measuring only 1 coin, जो भी आएगा जो मिलीमीटर में आएगा। Thickness of 10 coin आ गया। Thickness of 1 coin by method B, which method gives more accurate answer, A और B? बोलो कौन सा आंसर है इसमें? B वाला, ओके। Why? क्योंकि when we are taking क्या बोलते हैं, ज्यादा कॉइन लेंगे, नंबर ऑफ रीडिंग लेंगे और उसका एवरेज फाइंड करेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा था उस दिन पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला था सर एक कॉइन का जो रीडिंग है वो गलत हो सकता है थोड़े, हाँ। क्योंकि तो बहुत जब छोटा अमाउंट है। हाँ, जब हम लोग पेंडुलम का जब हम टाइम पीरियड निकालते, राइट, तो उस टाइम पे हम क्या करते, 3 रीडिंग लेते और तीनों का एवरेज निकालते, यस सर। तब जाके हमको मोर एक्यूरेसी मिलता है, समझे? तो यहाँ पे तो आंसर क्या आएगा, आपको क्या लिखना है एग्जाम में अगर आया तो, व्हेन वी आर टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग द एवरेज वी विल गेट मोर एक्यूरेट आंसर, ओके। मतलब उसका जो एक्यूरेसी वो बढ़ जाता है और एरर कम होता है, वहाँ पे एरर फैक्टर है, उसको रैंडम एरर बोलते हैं। तो रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। विल द एक्यूरेसी इंक्रीज फर्दर इफ यू यूज 50 कॉइन इंस्टेड ऑफ 10? व्हाई? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। यस सर, इंक्रीज बढ़ेगा। थिकनेस बढ़ जाएगी, थिकनेस बढ़ जाएगी, ओके। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, यस और नो? बराबर ना? यस सर। यस Yes, sir. व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ योर प्लास्टिक स्केल? जो 1 स्केल हमारे millimeter. तुम्हारे 1 मिलीमीटर, बराबर, सही है, 1 mm, ओके।
एक्सपेरिमेंट नंबर 15, फाइंडिंग द डेंसिटी ऑफ मेटल। पेंडुलम का डेंसिटी फाइंड करना है, पेंडुलम, स्प्रिंग बैलेंस, बीकर, वाटर, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर पेंडुलम का डेंसिटी फाइंड करना है तो सबसे पहले डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यस और नो। तो सबसे पहले ये वाला जो पेंडुलम है इसका मास निकालेंगे, मास ऑफ पेंडुलम। मान लो इसका मास 100 ग्राम आया, देन अभी इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पेंडुलम का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे बीकर लेंगे, वी टेक द बीकर, मेजरिंग सिलेंडर लेंगे या मेजरिंग बीकर लेंगे, जो भी मेजरिंग सिलेंडर ले लो यहाँ पे, सो दैट और उसका जो साइज है इतना बड़ा होना चाहिए ताकि पेंडुलम कैन इजीली इमर्स इन द लिक्विड। और यहाँ पे पानी लेना है आपको, यू हैव टू टेक द वाटर, ओके। पानी लिया, यहाँ पे पेंडुलम को डुबाया, जो भी वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा यहाँ पे, इनिशियल वॉल्यूम कुछ यहाँ पे होगा, फाइनल वॉल्यूम यहाँ तक बढ़ेगा। तो ये जो भी डिफरेंस है डेल्टा वी डीवी, चेंज इन वॉल्यूम, तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये आपको लेना है। तो डेंसिटी ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू मास ऑफ पेंडुलम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ पेंडुलम। तो वॉल्यूम ऑफ पेंडुलम कैसे निकालोगे, जो भी पानी यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, वाटर डिस्प्लेस बाय द पेंडुलम, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर डिस्प्लेस बाय द पेंडुलम इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ पेंडुलम, समझे। तो ये वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम, तो 100 डिवाइड बाय, अगर मान लो वॉल्यूम कुछ 3 ml आ रहा है, ज्यादा है 3 ml कम, 5 ml लेते, चलो 5 ml लेते, तो कितना आएगा, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस, और एक ग्राम में व्हाट इज द 20 डेंसिटी ऑफ ग्राम पेंडुलम, per centimeter cube. 20 ग्राम 20 ग्राम पर ml और 20 ग्राम पर सेंटीमीटर। ml का, ml को हमने कल देखा था शायद, 1 ml इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर क्यूब बताया, 1 centimeter One. cube. सेंटीमीटर। we can write 20 gram per cubic centimeter is the density of a solid 20। ये जो डेंसिटी है ये ज्यादातर सोने की हाँ सोने की होती है, ऑलमोस्ट 20 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सोने का पेंडुलम लेना पड़ेगा आपको, तब जाके इतनी डेंसिटी आपको मिलेगी, बिकॉज गोल्ड इज हेवियर देन मर्क्यूरी। और क्या पूछा है, तो आ जाएगा ना, यस और नो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विल द पेंडुलम बॉब फ्लोट और सिंक इन मर्क्यूरी। सिंक अगर इन वो मर्क्यूरी आयन का according- अगर पेंडुलम है, आयन का अगर पेंडुलम है, तो आयन की जो डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ आयन इज 7.8 कम होती है। ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। तो फ्लोट होगा या सिंक होगा मर्क्यूरी पे, फ्लोट होगा। Float. फ्लोट होगा। फ्लोट होगा। यस फ्लोट होगा। और व्हाट अबाउट गोल्ड, गोल्ड क्या होगा, सिंक इन मर्क्यूरी। सिंक होगा। सिल्वर सिंक इन मर्क्यूरी। वो भी सिंक होगा, सिल्वर की Zinc भी होगा। डेंसिटी ज्यादा है। एक बार चेक कर लो गूगल पे, द डेंसिटी ऑफ गोल्ड एंड डेंसिटी ऑफ सिल्वर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पेंडुलम ऑन द मून, विल इट चेंज, नो, नो सर, नहीं होगा। No, sir. वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा। व्हाट विल बी द मास ऑफ पेंडुलम ऑन द मून, सेम। इट विल रिमेन सेम, मास तो Same. सेम रहेगा, यस वेट सर, चेंज, सेम। वेट चेंज होगा, वेट ऑफ द पेंडुलम विल चेंज। Experiment number 16, to study the magnetic field of a bar magnet, magnetic field, put a card paper on one of the magnets on the top of the paper and put some iron filling provided। अच्छा मेरे पास था सर iron filling, I have done this experiment many times, काफी बार मैंने किया experiment। सर सिल्वर की डेंसिटी कम है मर्क्यूरी से। कितनी यस कितनी सर, कितनी 10 कितनी ग्राम 10 10 आ गया, point। अरे तो वो तो सिंक होगा, फिर सिल्वर सिंक Fine. होगा। वही मैं बोला एक बार चेक कर लो। सर फ्लोट होगा ना। अरे हाँ फ्लोट होगा, सॉरी फ्लोट होगा, फ्लोट होगा, यस कम है ना डेंसिटी, फ्लोट होगा। व्हाट अबाउट गोल्ड, गोल्ड की देखो जरा कितनी, हाँ सर ज्यादा है। 19.3 ग्राम 19.3। हाँ तो वो ज्यादा है 19.3। और जो ऑस्मियम करके एक सब्सटेंस है ऑस्मियम, इसकी 22 पॉइंट समथिंग है, एक बार चेक कर लो ऑस्मियम।
यस सर, सबसे ज्यादा ज्यादा है। यस सर। हाँ, ऑस्मियम की सबसे ज्यादा है। प्लैटिनम की देखो, प्लैटिनम की, प्लैटिनम सर 21.45। हाँ, तो ये भी ज्यादा है 21.45। 21.4. Okay, so these are the two elements, two substances, platinum and osmium, and gold. This is gold, aurum. So aurum होते हैं Au. और जो अर्जेंटम है, अर्जेंटम सिल्वर सिल्वर जी। ओके, तो इसकी कितनी 10 पॉइंट कितना बोला 10.5। 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो हाइड्रार्जिरम है हमारा मर्क्यूरी हाइड्रार्जिरम, 13.6 ग्राम 13.6। पर। ओके, तो ये जो ऐसे स्टैंडर्ड जो सब्सटेंस है ना, उसकी डेंसिटी थोड़ी रट लेने का, याद कर लेने का, कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि किसका डेंसिटी ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग मैग्नेटिक बार लेंगे। अभी यहाँ पे जो बार मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट मेरा, हाँ ये है। तो ये व्हाइट पेपर है बराबर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमको डिटरमाइन करना है। तो मैग्नेटिक लाइंस, तो ये पेपर लेना है, पेपर पे ऐसे ही बार मैग्नेट के रखो एंड टेक द मैग्नेट नियर बाय दिस। अभी यहाँ पे साउथ पोल नजदीक है, तो साउथ पोल नजदीक है मतलब ऊपर वाला पोल कौन सा होगा मैग्नेट का? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल होगा बराबर, क्योंकि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों, आई विल मार्क दिस नॉर्थ पोल। यहाँ पे क्या करना है, जो मैग्नेटिक लाइंस होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे डिफाइन करते, इट इज द पाथ अलोंग विच द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मूव्स। तो नॉर्थ पोल जैसे मूव होगा, दैट विल बी द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अभी मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, दिस इज माय मार्किंग पॉइंट नॉर्थ। ओके, तो चलो अभी इसको थोड़ा थोड़ा घुमाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, अभी यहाँ पे आ गए। ओके, सो अभी ज्वाइन कर दो इसको। इट इज द पाथ along which unit north pole moves. So this is what the magnetic lines of, और ये मेरा बार मैग्नेट है यहाँ पे। Similarly it is like this. समझे? Yes or no? और जैसे जुड़ जाओगे आप, वैसे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज और इंक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। तो जितना आप पास में जाओगे मैग्नेट के पास, उसमें मैग्नेटिक लाइंस आर वेरी मच क्राउडेड, ज्यादा क्राउड होंगे। ये कौन सा था ऊपर? नॉर्थ था, और ये साउथ था, क्योंकि साउथ पे नॉर्थ सबसे ज्यादा पोल्स के पास क्राउडेड। और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम North to नॉर्थ south. पोल टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ। ओके, एंड मैग्नेटिक लाइंस आर क्लोज लूप्स। ओके, पूरा लूप कंप्लीट करता है। आपको पता है क्या, मैग्नेट के अंदर भी लाइंस ऑफ फोर्स होती है, और उसका जो डायरेक्शन है, दैट इज द साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द बार मैग्नेट, एंड दैट्स व्हाई इट कंप्लीट द लूप। ये क्लोज लूप होता है, मैग्नेटिक लाइन जो होता है वो क्लोज लूप होता है। ओके, अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर कुछ टेंजेंट ड्रॉ करो, कोई भी पॉइंट लिया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे, और यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यस, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, will the two lines of magnetic force will intersect each other? No, एक दूसरे never. को intersect Never. करेंगे? No, not at all, not at all, not at all. They will not intersect. हाँ, अगर मान लो गलती से intersect कर रहा है, suppose if we consider that the two magnetic lines of force are intersecting with each other, so at the point of intersection, if you draw the tangent, this will give the one direction of magnetic field, and at this point of intersection, it will give the second direction of magnetic induction, and practically it is highly impossible, and that's why Yes, sir. two lines of force never intersect each other. Got it everyone? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. इसको Yes, डाउट sir. है तो पूछ लो। रुतंबरा, क्या नाम है, और प्रांजल, मानस, श्रीमय, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी हमारा मैग्नेटिज्म का हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया है। ओके, पुट द टू मैग्नेट्स इन अट्रैक्टिंग पोजीशन विद स्मॉल गैप इन बिटवीन देम, पुट द टू मैग्नेट्स
इलेक्ट्रिक मीटर ऑन मैग कीप द कार्ड पेपर। अबे अबे अपने पास आयरन फाइलिंग नहीं तो आई कुड हैव शोन टू यू। ओके, तो यहाँ पे जो आयरन फाइलिंग का एक्सपेरिमेंट है आपने कभी देखा होगा शायद, ये आपको इमेजिनेशन करके दिखाऊंगा। हाँ सर, बहुत बार देखा है। देखा है? तो क्या करने का, पेपर लेने का, ऐसा पेपर लेने का, उसके नीचे ये मैग्नेट जो बार मैग्नेट ऐसे रखने का। ओके, बार मैग्नेट रखा और स्प्रिंकल द आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग डाल दो। ओके, और आयरन फिलिंग डालने के बाद क्या करो, उसको हल्का सा टैप करो, पेपर को हल्का सा टैप किया तो वहां पे ऐसे कुछ लाइंस फॉर्म होती, और वो जो लाइंस होती है वो क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड Magnetic lines of Magnetic force. field lines. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप 2 बार मैग्नेट भी ले सकते हैं। ओके, 2 बार मैग्नेट इन द सेंस इट विल बी लाइक दिस। तो मैं 2 बार मैंने लिया, इसके ऊपर पेपर रखा एंड स्प्रिंकल द आयरन फाइल। ओके, तो कैसे होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? इट विल बी लाइक दिस। Yes, sir. यस सर। नॉर्थ साउथ। अगर यहाँ पे सिमिलर पोल लिया तो रिपल्शन दिखाएगा। हाँ Yes, सर। sir. away. रिपल्सिव पोल अवे जाएगा, दूर जाएगा, यहाँ पे दूर जाएगा। Okay? तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए प्रैक्टिकल में। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 17 हमारे 15 बचे। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का वॉल्यूम फाइंड करना है। प्रिज्म का वॉल्यूम, प्रिज्म का गया अपना, अभी मेरे पास 2 प्रिज्म है। वन इज इक्विलैटरल प्रिज्म, कैन यू सी दिस? Yes, ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ईच एंगल 60 डिग्री। जो भी एंगल ऑफ प्रिज्म है इसको बोलते हैं Yes, एंगल ऑफ sir. प्रिज्म। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं इसको, इधर भी एंगल ऑफ प्रिज्म, तो 60 डिग्री होगा, कोई भी ले लो, और इसकी हाइट होगी, राइट। और दूसरा जो है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड द राइट एंगल प्रिज्म, तो इसका जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और ये बाकी के जो है 45 डिग्री। तो ये इसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म। कौन सा बोलेंगे? आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म। 2 एंगल्स विल बी 45 डिग्री, दोनों एंगल 45 डिग्री होगी और एक 90 डिग्री होगा। ओके, चलो उन्होंने क्या पूछा है प्रिज्म का, क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो हमको बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए, तो ट्राइंगल फॉर्म होंगे। सर दोनों हाइट पता नहीं चाहिए, या तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड पता होना चाहिए। अभी इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। कैसे निकालोगे वॉल्यूम? हाउ विल फाइंड द वॉल्यूम? साइड को सर मेजरिंग उसकी साइड मेजर कर लेंगे, फिर वो उस एक या फेस का एरिया ऐसा कर निकाल सकते लेंगे हैं, कैन वी डू और लाइक into height दिस? कर लेंगे। नहीं, कैन यू डू लाइक दिस? इसका मैं हाइट मेजर कर लिया, ये जो हाइट है मेजर कर लिया। सी, दिख रहा है क्या आपको? ये हाइट दिख रहा है आपको? हाइट, यस सर। यस सर। हाँ, या हाइट मेजर कर लेंगे, और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कैन यू सर फाइंड? वही बोल रहा था ना। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेंगे और इनटू हाइट, तो दैट इज द वॉल्यूम। एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ बेस बोल सकते हैं, बेस ऑफ multiplied by length of prism, length of prism, so that is the volume, simple way volume निकाल सकते हैं। length of triangular base centimeter, height of triangular base, area of triangular base, 1 half base into height हुआ है, height of prism भी आ गया, volume of prism, area of base into height पर वही हमने किया। compare the answer with that obtained by the method 1. how many right angle does the prism have? अच्छा, दूसरा एक है कि प्रिज्म को पानी में डुबा देने का, और जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा यस that will be the volume of the sir. prism, भी कर सकते, कंपेयर कर सकते हम लोग, दोनों सेम ही आएगा।
अच्छा, हाउ मेनी राइट एंगल्स डज द प्रिज्म हैव? प्रिज्म में कितने राइट एंगल है? 12 लेकिन कौन सा प्रिज्म लिया है लेकिन यहाँ पे? गिव द ट्रायंगुलर फेस डम्प, गिव द प्रिज्म द काइंड ऑफ इट्स बेस। हाँ, यहाँ पे राइट एंगल कितने होंगे? राइट एंगल्स सर 12। 12 आते हैं? पक्का? सर 12। कैसे राइट एंगल? सर 4 रेक्टेंगल्स है। तीन ही 3 रेक्टेंगल ना? रेक्टेंगल्स है। तो 3 हाँ, 3 रेक्टेंगल्स है, रेक्टेंगल हर एक के बाद 4 तो राइट 4 त्रिक एंगल्स 12। है। हाँ सर हाँ, 4 4 त्रिक into 12। 3। हाँ, 4 into 3 बराबर बराबर 12 आएगा। तो 12 राइट लाएंगे। देन आगे, हाउ मेनी सरफेसेस डज द प्रिज्म हैव? कितने सरफेस होते हैं प्रिज्म में? आज 5 5। 5। 3 साइड्स और ऊपर टॉप बॉटम 5 फेसेस बराबर। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, हाउ मेनी सरफेस ऑफ ईच टाइप आर देयर? तो यहाँ पे क्या करेंगे? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल और एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल और एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो टोटल एरिया जो होगा, द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल and area of 3 rectangle. Yes or no, Rachit? Yes, sir. That will be the total surface area. How many surface of each type are there? Okay. Sir, 2 types. 2 types. एक rectangle और एक triangular. Experiment number 18. To find the density of a glass, you have 2 glass objects in your kit, prism and marble. Let us compare the density of glass in both. Prism भी अपने पास, we have already found volume of the prism in experiment. अच्छा, वॉल्यूम निकाल दिया तो डेंसिटी निकाल सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। यस और नो? मास निकालने का, मास मेजर करने का प्रिज्म का। यस और नो? बस फिर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 5 मार्बल्स निकाल सकते, मास ऑफ 5 मार्बल्स इन ग्राम, डेंसिटी ऑफ ग्लास, मास अपॉन वॉल्यूम, वेरी इजी टू फाइंड आउट। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमने निकाला अभी, मास ऑफ प्रिज्म यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस को लटका दो, मास मिल जाएगा। डेंसिटी ऑफ ग्लास प्रिज्म इज मास अपॉन वॉल्यूम, बहुत सिंपल है। अच्छा, प्रचंड ने कुछ डाला था वीडियो, वो देखे क्या? अभी अपने पास 10 ही मिनट बाकी। सर एक्सक्यूज मी कंप्लीट करें? हाँ बोलिए। सर, वो आइसोसेलेस प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकालना है? Same method. हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ दिस, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकाल सकते हो। कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? यस सर। आइसो ट्राइंगल का एरिया हाँ सर। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? एक सर सर उसकी कोई भी Side एक देने- साइड पता हो जानी चाहिए, हो जाएगा। हाँ आ जाएगा। अगर मान लो बेस मिल गया आपको, कोई भी एक बेस मिल गया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो बेस इनटू हाइट, तो बेस विल बी द, उसका थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, निकाल सकते हैं। हाँ, टू स्टडी द एपरेंट लॉस ऑफ वेट इन वाटर। अच्छा अच्छा, बराबर है। अभी क्या करें? एपरेंट लॉस ऑफ वेट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आएगा यहाँ पे। हाँ, वेट ऑफ द बॉडी एयर, पानी में हवा में उसका वेट लेना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ओके, इमर्स करके तो वेट लेना पड़ेगा और वो सब्ट्रैक्ट हाँ, करके फिर मान लो apparent- ये इरेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप है, इसको मैंने सर इसी पे वो मैंने जो वीडियो भेजा उसी पे वो हाँ वही 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 देखे क्या? चलो देख लेते उसको, उसी को देख लेते फिर। थोड़ा 5 एक मिनट ज्यादा लिया चलेगा ना? कोई प्रॉब्लम ना? नहीं सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम सर। मजा आ रहा है प्रचेत? समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है समझ।
रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा। Dear students, we are going to observe the relation between and write it about the observation and buoyant force exerted by it. We are going to use the materials shown in this experiment. First, decide a least count of the given spring balance. ओके, यहाँ पे अभी लीस्ट काउंट अगर फाइंड करना है बच्चों, तो 0 to 10 के बीच में कितने लाइन्स है? हाउ मेनी लाइन्स आर देयर 10 इन are बिटवीन 0 to 10? 10. हाँ, 10 10. So what is the least count of the spring balance? 1 gram. 1 gram force. 1 gram. 1 gram. 1 1 gram gram force. कौन बोला 0.1 ग्राम? हेलो, No, sir, 1 gram. हाँ 1 ग्राम 1 फोर्स। gram ही बोला. नहीं, कोई हाँ तो sir, 0.1 1 gram बोला ही इसने। बोला। अच्छा ठीक है, ठीक। तो लीस्ट काउंट, पहला क्वेश्चन है, लीस्ट काउंट ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज 1 ग्राम फोर्स। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे बीच में 5 डिविजन है, तो व्हाट कुड बी द लीस्ट काउंट ऑफ द 2 स्प्रिंग gram बैलेंस? force. 2 gram. तो यस, तो 10/5, 10/5 एक्चुअली लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, जो स्मॉलेस्ट स्केल है वो उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। ओके, चलो। And write it about the observation table. Now, you're going to measure the weight of metal cube in air. अभी कितना है वेट ऑफ द ब्लॉक इन एयर? कितना है? 44 gram force. 44। पक्का लिख लो, एक बार नोट कर लो कहीं पे भी, नोट डाउन दिस 44 ग्राम फोर्स। हाँ सर, 44 ग्राम। हाँ, क्योंकि अभी मेरे को लिखने को पॉसिबल नहीं है, मैं अभी एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो नोट डाउन कर लो कहीं पे और फिर हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट? हाँ, 44 ग्राम फोर्स इज द वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। And make a note of it in the observation table. यहाँ पे दिया, देखो, वेट ऑफ द मेटल ब्लॉक इन द एयर कितना है? 44 ग्राम फोर्स लिख दिया टेबल में। हेलो, Yes. सब लोग पेपर लो, पेपर Yes, और sir. पेन साथ में लो, पेपर और पेन साथ में लो और ये टेबल में रफली लिख लो कहीं पे तो। एंड लीस्ट काउंट ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस लिखा आपने 1 ग्राम फोर्स, यस और नो? Yes, sir. हाँ, ओके बेटा, वेरी गुड। अभी यहाँ पे क्या दिया? वेट ऑफ द मेटल ब्लॉक इन लिक्विड ए बी सी, अलग अलग वेट में, अलग अलग लिक्विड में इसका वेट मेजर करना है। तो और आपको क्या लगता है कि लिक्विड अगर अलग अलग है तो वेट विल बी डिफरेंट और सेम? Different, sir. Different. ये different होगा sir. डेंसिटी पे डिपेंड क्योंकि करेगा. बायन फोर्स, हाँ, बायन फोर्स एक्सर्टेड force बाय will द be more on it. लिक्विड ऑन द ब्लॉक विल बी डिफरेंट। ओके, अब ये जो लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें वेट ऑफ द उसका बायन ब्लॉक फोर्स भी Buoyant ज्यादा force होगा. ज्यादा तो वेट ऑफ द ब्लॉक ज्यादा होगा या कम होगा स्प्रिंग बैलेंस पे? कम होगा. कम होगा. कम होगा। और जिसका डेंसिटी कम उसमें बायन फोर्स ज्यादा कम और buoyant वेट ऑफ force द ब्लॉक ज्यादा. ज्यादा. नहीं, डेंसिटी कम, बायन फोर्स Buoyant force कम। भी कम होगा. कम Buoyant और force वेट ऑफ द ब्लॉक ज्यादा. वेट ऑफ द ब्लॉक इन द लिक्विड बी मोर। चलो, ये तो कंक्लूजन आपने निकाल दिया है। और Yes, sir. लॉस इन वेट ऑफ मेटल ब्लॉक इन लिक्विड, ये कैसे निकालेंगे लॉस इन वेट? Sir, Difference देना पड़ेगा। weight in air minus weight in W weight in minus liquid. W minus W. हाँ, W minus WA upon W minus WB and W minus WC. Okay, that will be respectively XYZ आ जाएगा। Okay, चलो नेक्स्ट आते। Now measure the weight of metal block in liquid A. कितना है? How much it is? 20 Sir, वो something। और zoom होगा. सर वो होगा और 30. अच्छा, एक मिनट। And make a हाँ, note of it in your observation table. अरे कितना था वो? How much it was? 31 था ये sir. था. तो 31 ग्राम फोर्स। पहले कितना था? 44 आया था ना हमारा एयर में, हाँ, हवा में। Sir. हाँ, तो WA weight of the block in the liquid A, WA is equal to 31 gram. लॉस इन Actually, वो वेट weight 13. loss in weight will be कितना आएगा? X 13 13 ग्राम ग्राम के force. साथ। 13, हाँ 13 बराबर 13। आप साथ साथ में नोट डाउन करा करो। हाँ? Now measure the weight of metal block in liquid B. And write this value in your observation कितना है? 27. दिख रहा है? zoom होगा और थोड़ा थोड़ा करो। तो table. 27.
हाँ कितना है रहे हो 20 27 27 क्या 28 है? नहीं सर 27 है सर। आप कौन सा लेते हो वहां पे एक्चुअली ना थोड़ा सा मुझे एरर टाइप लग रहा है जरा। यस सर, आगे अ, पीछे मतलब नीचे और ऊपर वाला लेगे या नीचे वाला लोगे? नीचे वाला लेना पड़ेगा शायद। सर नीचे वाला लेंगे। नीचे वाला फिर 28 आएगा वो तो दैट विल बी 28 हाँ सर, नीचे वाला है ना? लिया हाँ तो सर 28 और 28 ऊपर आएगा। 20। हाँ तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है मेजरमेंट में। अगर मतलब आपको जब भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम चलेगा और वो ऑनलाइन दिखाएंगे ऐसा तो सर थोड़ा जीरो गड़बड़ नहीं एरर होना चाहिए देखना उसमें। पड़ेगा पहले फिर। हाँ वही एरर एरर भी देख लो। अगर एरर 0 है तो ही वो आएगा, नहीं तो फिर माइनस करना पड़ेगा, है ना? यस इसमें आप सर। लोग को दिखाया था कि उसने 0 एरर दिखाया था कि हाँ स्टार्टिंग में सर नहीं दिखाया था? दिखाया था। दिखाया था? अच्छा मैं देखा नहीं। ठीक है तो ये रीडिंग नोट कर लिया आपने, कितना है 28 28 बराबर? Yes, sir. तो वेट ऑफ तो द लॉस ऑफ ब्लॉक वेट इन 16 लिक्विड बी, WB will be 28 gram force. Okay, लॉस इन वेट 16। 16 बराबर। And write this value in your observation table. Measure the weight of metal block in liquid C. ये कितना है? 20 ग्राम। 20। नहीं नीचे का आएगा ना, नीचे का। यस सर 20 है। 20 हाँ सर वो ठीक भी है 20 20 लग रहा है। एकदम सेंटर पे। ठीक है 20 ले लो तो 20 तो लॉस इन वेट कितना आएगा? 40 24 ग्राम। 14। 14 सर 24। 24 आएगा 24 ना? आएगा सर। हाँ हाँ 24 सर आएगा बराबर है। 24 पहला गलत कर दिया क्या आपने? पहला कितना 30 सॉरी 28 ना, 28 माइनस किया तो कितना सर डिफरेंस पहला आ रहा था? 31 16। था। पहला हाँ, पहला 31 था 31 तो उसका 16 13 से- आएगा, फिर 28 हाँ था तो उसका 16 आएगा, फिर 20 था तो उसका 24 आएगा। हाँ तो ये बराबर नोट कर लो आप लोग। ओके And note your reading in an observation table. Now complete your observation chart. कर दिया, XYZ लिख दिया। Now read the question Yes, sir. displayed on your screen carefully. Table. Now complete your observation chart. क्यों बंद हो गया? मेटल ब्लॉक। लिख दिया? क्या था क्वेश्चन? सर इसको थोड़ा आगे ले लीजिए। सर इसमें क्वेश्चन 4 में डाउट है। इसमें हाँ क्या है? सर क्वेश्चन डेंसिटी ऑफ सर आप एक बार पूरे buoyant force चारों of क्वेश्चंस का बता सकते हो? suppose buoyant force of liquid Fa, Fb, Fc and density of liquid is dA, dB and dC. Now answer the following question in your answer sheet. Question number 1 from observation table, relation between x, y, z. तो x, y, z क्या दे, क्या रिलेशन लिखा आपने? X is less than Y, Y is less than. x is less than y is less than z। Okay. Second, write the density of liquid B, A, B, C, descending order. DC DB डिफरेंस अगर कम आ रहा है, लॉस इन वेट कम आ रहा है, मतलब डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी। सर बराबर? C B A। पॉइंट CBA नहीं सी लास्ट में वेट कम आ रहा है ना, तो डेंसिटी उसका ज्यादा होगा। बराबर है। C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A बराबर डेंसिटी। करेक्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टेबल राइट रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड बायंट फोर्स। क्या रिलेशन Density है? of liquid is directly proportional to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बर्न। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा वर्ड, ज्यादा जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना ज्यादा बायंट फोर्स होगा। बराबर। अदर देन गिवन लिक्विड इन विच लिक्विड द लॉस ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस इज मैक्सिमम एंड इन विच लिक्विड इट इज मिनिमम। लॉस ऑफ वेट किसमें? सर मर्क्यूरी में सबसे ज्यादा हो।
मर्क्यूरी में सबसे ज्यादा होगा सर, पर फिर मिनिमम क्या होगा? नहीं, लॉस ऑफ वेट, अच्छा लॉस ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस मैक्सिमम इन मर्क्यूरी, मतलब वो फ्लोटी होगा ना, वो फ्लोटी होगा ना, सॉलिड नहीं। अच्छा उसका मास दिया था क्या स्टार्टिंग का? मास कितना था वो? 44। Yes, sir. लेकिन वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम नहीं दिया उसका। हाँ वॉल्यूम मालूम होना चाहिए ना। हाँ छोड़ो, अदर देन गिवन लिक्विड एबीसी छोड़ के, इन विच लिक्विड द लॉस ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस मैक्सिमम दैट मर्क्यूरी एंड इन विच लिक्विड इट इज मिनिमम, डज इट वाटर? नहीं, पानी का तो ज्यादा है। केरोसिन ऑयल ले सकते हैं। केरोसिन ले सकते, केरोसिन में ज्यादा सीन है। ओके सर। हाँ सर, हो गया, इतना ही। इतना ही था। हाँ सर। अभी इसको कैसे करूं? सर स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिए। ये स्क्रीन बड़ी कैसे करने की? अरे वो छोटे हो गए हो साइड में, कैसे करने का? हाँ अबे एक इधर, बड़ा कैसे करने का? हमने यार नॉट पॉसिबल। ओके चलो आज बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। ओके हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. और बाकी का ये छोटा है, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ये आ जाएगा, ये पढ़ लो एक बार, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ अभी ये है क्या अपना, कल परसों क्लास है क्या 9 का? बच्चे देखो तो जरा टाइम टेबल। Sir, नहीं early सर, अब batch नहीं है. है। हाँ नहीं है सर। Early batch नहीं है की ना? classes है. हाँ अच्छा सर, अर्ली बस बैच, early batch। वो आ गए क्या? टाइम टेबल आ गए? टाइम टेबल आ गए? हाँ Sir, सर। उसी टाइम टेबल में दिया है सर early batch 10th का. ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। चलो फिर एंड करूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Have a nice day. Bye, sir. Thank you, sir. अरे लैपटॉप में इसको मैक्सिमम कैसे करें यार? वो नहीं हो रहा है, एंड भी नहीं हो रहा है।